ठीक है, आप चैट बॉक्स पे एक बार, हाँ जी Ma'am, I had doubts in the word problems in this quiz. ओके, वी विल डिस्कस, ठीक है। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ के अगर कोई क्वेश्चंस है, यू कैन जस्ट पोस्ट मी द नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, ओके, here now one root is the square of the other root, so find the value of k। तो एक अगर हमारा, जस्ट होल्ड ऑन है ना, थोड़ी देर, एक मिनट, बच्चे अभी थोड़े बहुत ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो वी आर जस्ट वेटिंग 1 मिनट। ओके, सो लेट्स सी दिस वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट है यहाँ पे, तो बेसिकली अगर एक अल्फा है तो दूसरा रूट हमारा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। इफ आई एम कंसिडरिंग द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या हो गया, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -8, है ना। दैट मीन्स नेगेटिव अल्फा क्यूब इज इक्वल, सॉरी, अल्फा क्यूब विल बी इक्वल टू -8, है ना। तो इसका मतलब आपका अल्फा क्या हो गया, 2 हो गया, राइट, -2 हो गया, करेक्ट है। अगर ये आपका अल्फा आपका -2 है तो अल्फा स्क्वायर कितना होगा, 4 हो गया बेटा, राइट। अब हम के पे आते हैं, के क्या है आपका, अगर हम सम ऑफ रूट्स करेंगे, ओके, सम ऑफ रूट्स में क्या आएगा, -k, राइट। सम ऑफ रूट्स में दिस विल बी इक्वल टू -k, एंड वी नो दैट सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, -2 plus 4 is equal to -k, that means k is equal to -2। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, एक अल्फा ले लिया, एक अल्फा स्क्वायर ले लिया एंड इसका क्यूब कर लिया आपने, तो आपका -8 के इक्वल हो गया। तो वहां से वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इज -2, so the next root will be, other root will be alpha square, that is a 4, okay। so the sum of the roots are 2 is equal to -k, है ना, बिकॉज यहाँ पे माइनस आ जाता है p के साथ। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, तो आपका -2 आंसर है। Yes, thank you. Okay, if p and q, now this is probably, I think there is a misprint here, बेटा यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है आई गेस, क्योंकि यहाँ पे p² + p नहीं होना चाहिए, q आपका रूट है ना, तो q तो है ही नहीं यहाँ पे। चलो अगर ऐसे भी देख लेते हैं, आ जाएगा वैसे p² + q। चलो, सम ऑफ द रूट्स इज p + q इज इक्वल टू, p + q इज इक्वल टू आपका कितना आ गया यहाँ पे, -1, ठीक है। pq कितना आ गया आपका, pq आपका -10 आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर यहाँ पे हमें p² + q निकालना है, ओके, यहाँ पे आई थिंक, आई एम वेरी श्योर कि बेटा यहाँ पे कुछ एक मिस्टेक है, क्योंकि p² + p निकालने के लिए आपको इसको पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर कर देते हैं अगर हम, आई थिंक दिस इज p² + q², समथिंग लाइक दैट। इसका करेक्शन हुआ था कोई बेटा No, ma'am, it's p² + p only. p² + p नहीं, फिर तो नहीं हो पाएगा ना, बिकॉज अगर आप इसका स्क्वायर भी कर लेते हो तो दैट्स इक्वल्स टू 1। Ma'am, हाँ जी, ma'am, it is given that the roots are p and q, so ma'am will substitute p in place of. आपको यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ जी, हम x की जगह p कर देंगे तो 10 आ जाएगा। हाँ वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, हाँ 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 हाँ। अगर आप यहाँ पे x की जगह पे p पुट करो, ऐसे हो जाएगा, तो p² + p - 10 दैट इज इक्वल टू 0, सो p² + p इज इक्वल टू 10। करेक्ट है, ओके। मैम नहीं समझ आया यहाँ पे क्यू, बेटा आपका रूट्स है ना, p q दोनों रूट्स है, तो अगर रूट्स है आपके बेटा, तो आपके यहाँ पे दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। अगर दोनों रूट्स है तो दोनों ही इंडिविजुअली सेटिस्फाई करेगा आपके इक्वेशन को। तो इफ यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ p हियर, सो इट्स p² + p - 10 दैट इज इक्वल टू 0।
In the same way, q will also satisfy, that is q square plus q minus 10 is equal to 0. तो आपसे यहाँ पे p square plus p मांगा है, तो आप यहाँ से p square plus p is equal to 10 ऐसे कर सकते हो. Okay, That ma'am. is equal to 10. Okay. Question number 12, 13, 24. Okay. A, B are the roots. So आपके पास a plus b given है, that is equal to. Okay. Now a plus b is -2 and ab, that is equal to 4. ठीक है. आपको निकालना क्या है, 1 by a cube minus 1 by b cube. Okay. तो क्या करेंगे, चलो, what we can do from here, we need the -1, right? इसका आपका फॉर्मूला क्या होगा, this is 1 by a minus 1 by b का होल क्यूब, right? plus 3 into 1 by ab into 1 by a minus 1 by b, right? ये आपका मैंने कहाँ से लिखा है, this is from the identity. तो what do we need here is 1 by a minus 1 by a minus 1 by b. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से a minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a plus b का होल स्क्वायर माइनस 4 times ab लिख सकते हैं. कैन आई यूज दिस आइडेंटिटी हियर? आई एम आस्किंग यू कि बेटा a minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a plus b का होल स्क्वायर माइनस 4ab ऐसे बना सकते हैं हम, यस और नो? यस मैम, यस मैम. है ना? तो फिर यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर देते हैं, a plus b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज 4 माइनस दिस इज 4. ओके, तो नेगेटिव में आ जाएगा. वेट अ सेकेंड, इसका यहाँ पे आंसर 1/4 क्या बेटा, आंसर 1/4 गिवन है. बट द प्रॉब्लम यहाँ पे एक आ रही है बेटा, ऐसा तो नॉर्मली हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि एक काम करते हैं ना, बी स्क्वायर, यहाँ पे डिटर्मिनेंट, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ही आपका लेस देन 0 है, तो इसका रूट्स जो आएगा बेटा, ये आपका रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट आएगा. अगर कॉम्प्लेक्स रूट आएगा तो आप कैसे निकालोगे, आप यहाँ से देखो, ये क्वेश्चन में कोई, आई थिंक देयर शुड बी अ -4 हियर. व्हाई आई थिंक सो, बिकॉज यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 4ab, तो दैट इज 4 minus 16, दैट इज -12. 12 इज लेस देन 0, तो इसका मतलब रूट्स क्या हो गए हमारे, रियल रूट्स तो हुए ही नहीं ना, नॉन रियल रूट्स हो गए ना. b² हाँ - जी. 4ac. मैम -20 क्या नहीं होता? क्या क्या क्या, तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे नहीं, -b² नहीं होता बेटा, वो तो आपका जब आप रूट्स निकालते हो तब होता है ना. रूट्स जब निकालते हो तब आपका फॉर्मूला होता है, आप कंफ्यूज हो रहे हो इसमें. -b कब आता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे आता है -b ओके बेटा. मैम, ओके मैम, आई गॉट वन. और ये जहाँ पे है ये आपका b² है, तो आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, बिकॉज आपके पास अगर यहाँ पे प्लस होता तब भी आप निकाल लेते, बट यहाँ पे आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए आपको नेगेटिव वाला पार्ट लाना जरूरी है, राइट? अब हम जब नेगेटिव वाला पार्ट ला रहे हैं, दैट इज a plus b, तो हमारे पास -2 आ गया, ab भी हमारे पास 4 आ गया यहाँ पे. बट यहाँ पे इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड a minus b का होल स्क्वायर, प्रॉब्लम कहाँ पे राइज कर रही है हमारे पास, a minus b का होल स्क्वायर को हम a plus b का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 into 4, that is coming -12. Again we cannot solve further because negative आ रहा है. ठीक है, तो इसमें most probably there will be a plus sign here, otherwise this one is a wrong question. मैम अगर 1/b³ माइनस 1/a³ होता तो हम सॉल्व कर सकते थे क्या? 1/b³ by 1/a³,
मतलब ऐसे No, ma'am. ऐसे बोल रही हूँ By तो b फिर cube minus 1 by a cube. बी क्यूब माइनस, No, ma'am. 1 by b cube minus 1 by a cube. तब भी आपका वो इसमें कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है ना बेटा। आपको यहाँ पे अगर ये भी बोल रहे हो आप, तो आपको यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो चाहिए ही, तो आपको a माइनस बी तो कैसे भी लाना ही पड़ेगा, राइट। मेरा Yes. पॉइंट ये है कि a माइनस बी आपको लाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है तो हम a माइनस रूट कैसे लाएंगे? आपको यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ही -12 आ रहा है, इसके आगे तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। Okay, ma'am. इसके आगे तो कोई सॉल्विंग पॉसिबल है ही नहीं ना। तो ये वाला क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन होगा। स्टिल आई विल डिस्कस दिस विद सर कि यहाँ पे कोई और सोल्यूशन तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, इसको अभी बोनस की तरह रखते हैं। चलो नेक्स्ट 24 को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 1। Okay, in this figure 25, in this figure the value of a, b and d, ठीक है बेटा। a के पास a ग्रेटर देन 0, हमने पढ़ा हुआ था पॉलिनोमियल्स में ग्राफ के बारे में। अगर हमारा ओपन ऊपर की तरफ होता है तो हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब ax² प्लस bx प्लस c में लीडिंग कोएफिशिएंट कौन बनेगा? हमारा a बनेगा। अगर a है तो a ग्रेटर देन 0 होगा इस केस में, बिकॉज द ग्राफ इज ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, नाउ c इज ग्रेटर देन 0। कैसे पता चलेगा c ग्रेटर देन 0 कि नहीं? बेटा दोनों ही रूट्स पॉजिटिव x पे है, तो दोनों ही रूट्स हमारे पॉजिटिव होंगे। एंड c क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, राइट। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो c विल बी आल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड रियल रूट्स है आपके, तो d तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। क्लियर? यस मैम। 20। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इफ द रूट्स आर इन द रेशियो 2:3, सो आप यहाँ पे एक को 2 अल्फा ले सकते हो, दूसरे रूट को 3 अल्फा ले सकते हो, राइट। तो सम ऑफ रूट्स कर दो बेटा, तो आपका 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ -5, दैट इज इक्वल टू 5/2, सॉरी है ना, 2 आपका रहेगा यहाँ पे। तो दैट गिव्स यू 5 ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 5/2 और अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आपको दोनों रूट्स मिल गए। एक तो ट्वाइस ऑफ अल्फा दैट मीन्स 1, एक थ्राइस ऑफ अल्फा दैट इज 3/2। तो बी क्या था हमारा? प्रोडक्ट ऑफ रूट था। वेट अ सेकेंड, कहाँ पे बी? हाँ, बी आपका क्या था? प्रोडक्ट ऑफ रूट था। दैट इज b/2 इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, राइट। तो b/2 जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, b आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा आंसर। डन? क्लियर है? तो एक ही हमारे पास जो था, एक गलत क्वेश्चन था, दैट इज द 24th आई बिलीव, है ना। 24th नंबर वाला, इसमें कुछ गलत है, बाकी तो एवरीथिंग इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, समवन इज आस्किंग समथिंग। मैम एक नोटबुक वाला क्वेश्चन था मैम, उसमें मैंने ऑप्शन पुट करके करा तो वहाँ मेरा आंसर आ रहा था, बट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं फ्रेम हो रही थी मुझसे, जब वो डिस्कस कर रहे चलो आई विल चेक इट आउट, वर्ड प्रॉब्लम्स है ना। 22। ओके, दिस इज सेम, द रेशियो इज 2:3। तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो? हमारे पास ऑप्शन क्या है? 2 अल्फा एंड 3 अल्फा, राइट। सो इसके बाद 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा will be equal to product of root, that is negative b/3a. 5 अल्फा is equal to -2b/3a। यहाँ पे रख देते हैं इसको, राइट। इसको अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट, ये आपका सम ऑफ रूट्स हो गया। हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं ना, तो क्या आ जाएगा? 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 3 अल्फा इज इक्वल टू c/3a, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? 6 इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c/3a। अब आप अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ना यहाँ से पुट कर सकते हो। तो बेसिकली आपका एक मिनट,
यहाँ से आपने अल्फा स्क्वायर का वैल्यू लिया, दैट इज -2b/15a का होल स्क्वायर, करेक्ट। दैट इज यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं कौन सी इक्वेशन में, 1 में पुट कर रहे हैं। 6 इंटू दिस वैल्यू इज इक्वल टू c/3a। अभी आराम से सॉल्व हो जाएगा। 6 इंटू 4b² बाई आपका यहाँ पे 225a² दैट इज इक्वल टू c/3a। ये आपका यहाँ पे कैंसिल कर दिया, दैट इज 75। ये आपका कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 25 से। तो बेसिकली क्या आ गया हमारे पास, 8b² ओवर, अच्छा ये और ये कट गया, ठीक है, तो b² हो गया यहाँ पे, और ये a इधर चला गया आपका, तो 25ac डन है। तो ये वाला ऑप्शन जरूर होगा हमारे पास। हाँ जी, लास्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास, है ना। तो एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में से पुट कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, या तो आप सम से निकाल के प्रोडक्ट में पुट करते हो, या तो प्रोडक्ट से निकाल के सम में पुट करते हो, तो आपका रिलेशन जो है आ जाता है। डन है ये वाला बेटा? यस मैम। ओके, नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दी वर्ड प्रॉब्लम्स जो आप लोग कह रहे हो। नोटबुक, डू रिमेम्बर द क्वेश्चन नंबर एक बार? नोटबुक वाला ये वाला है ना आपका, 17th वाला, राइट? Yes, ma'am. ओके, चलो लेट्स सी। A man could buy certain number, a man certain number of notebooks if each of the notebooks is 5 rupee more. ओके, सो बेसिकली आप इनिशियली प्राइस क्या ले लो, x ले लो, ठीक है। तो इनिशियली अगर आपने प्राइस x ले लिया है, तो बेटा आप इनिशियली 300 रुपीज में कितने बुक्स ले सकते हो, 300 ओवर x, राइट। अब क्या हो गया है, इफ द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक इज 5 रुपीज मोर। अभी नेक्स्ट सिचुएशन क्या आ गया है कि 5 रुपीज मोर हो गया है, तो आप कितने नोटबुक्स ले पाओगे। हमेशा ना ये जो कॉस्टिंग वाली अप्रोच रखना, सेम अप्रोच रखना, ठीक है। अभी हम आगे भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। सो अप्रोच आपका जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। सबसे पहले आप टोटल कॉस्ट को ले लो, ठीक है, एंड आपका जो को निकालने के लिए बोल रहा है प्राइस ऑफ द नोटबुक, यू टेक दैट एज x। सो इनिशियली आपने x रुपीज में कितने नोटबुक्स खरीदे, 300/x। अभी जब आपका प्राइस इंक्रीज हुआ, x + 5 हुआ, आप कितने नोटबुक्स खरीद सकते हो, 300 ओवर x + 5। अब आप लॉजिकली सोचो कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। अभी प्राइस इंक्रीज हो गई तो आप कम नोटबुक खरीदोगे, राइट। पहले प्राइस कम थी आपकी, तो आपने ज्यादा नोटबुक खरीदा हुआ है इस कॉस्ट में। अभी प्राइस आपकी इंक्रीज हो गई है, तो आप इसी प्राइस में लेस नोटबुक खरीदोगे। डन है ये वाला पार्ट। अगर ऐसा है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना नोटबुक्स का है, 10 नोटबुक्स का। अभी आप सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे बस दिमाग में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि विच प्राइस और विच नंबर इज ग्रेटर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस नंबर इज ग्रेटर। और अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ना भी देखो, आप सोचो स्मॉलर इंटीजर नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो ये ग्रेटर है, ग्रेटर नंबर से डिवाइड कर रही हो तो ये स्मॉलर है। तो बेसिकली आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 300 ओवर x माइनस 300 बाय x + 5 दैट इज इक्वल टू 10। डन है यहाँ तक? Yes, ma'am. तो बस आगे हम क्या करेंगे, इसी चीज को 300 कॉमन आ जाएगा हमारा, ऊपर x + 5 आ जाएगा माइनस x, और ये आपका नीचे जो भी था मैं इसको दूसरी तरफ ले जाती हूँ, दैट इज x² + 5x। अभी आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो आराम से, ये x कैंसिल हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे
प्लस 5x माइनस 150, तो इसको देख के ही पता चल रहा है 15 एंड 10 में ब्रेक होगा, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 दैट्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे तो 10 को लेंगे हम, तो x शुड बी 10। नेगेटिव वैल्यू कॉस्ट में नहीं हो सकती हमारे पास, राइट, सो x शुड बी ऑन 10। ओके ओके, Right. यस बेटा, Note ओके। करना। हाँ जी, एक मिनट, आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग दैट साइड। विष्णु मैम, हाँ जी बेटा, मैम आपने 300x माइनस 300x प्लस 5 को कैसे इज इक्वल्स टू 10 के बाद कैसे करा मैम? ओके 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 बेटा, यहाँ से तो मैं यहाँ से बता देती हूँ। मैंने ना डायरेक्टली तो क्या किया, मेरे को मैम ये डाउट है कि आपने इन दोनों का एलसीएम क्या लिया? एलसीएम क्यों लिया या कैसे लिया? एलसीएम क्या लिया मैम, मतलब ओके, इन दोनों का जस्ट सेम जस्ट 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 गिव मी वन मिनट। आप यहाँ से क्या करो ना, ये अप्रोच सेम रखना, इससे क्या होता है ना, थोड़ा जल्दी आपका कैलकुलेशन हो जाता है। तो आप 300 को कॉमन ले लो, तो बेसिकली ये 1/x माइनस 1/x प्लस 5 हो गया। अलजेब्रिक फॉर्म में ना कुछ एलसीएम नहीं होता है, आप उसका प्रोडक्ट ले रहे हो, क्योंकि आपको कैसे पता एलसीएम कैसे ले सकते हो, एक सिंगल मोनोमियल थोड़ी है। तो ये x प्लस 5 माइनस x हो गया, और ये 300 को ना हमेशा बाहर रखना, अंदर मत कभी भी ट्रांसफर करना, बिकॉज इससे क्या होता है कुछ एक कॉमन वैल्यूज कट जाते हैं। देखो हमेशा कटेंगे ही कटेंगे, 99% चांसेस आते हैं। बस ये x कैंसिल हो गया आपका। फिर आप ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको दूसरी तरफ ले जाओ, देखो यही फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यस मैम, मेरे को बस ये डाउट था कि आपने मतलब वो कैसे करा। थैंक यू। सीधा आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आपके सारे क्वाड्रेटिक में सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। चलो एक और प्रॉब्लम हमसे आई है, उसका भी देख लेते हैं। A teacher is attempting to arrange students on a mass drill in form of a square solid and found 24 students are left over. तो वो कैसे अरेंज करना चाहती है, इन फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर। तो बेसिकली अगर आप वो सॉलिड स्क्वायर में अरेंज करेगी, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल। तो नंबर ऑफ रोज में अगर x स्टूडेंट्स बैठे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स में भी x स्टूडेंट्स बैठेंगे, तो बेसिकली उसके पास कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, x स्क्वायर स्टूडेंट्स। बट ऐसा करने के बाद व्हाट शी इज सीइंग कि उसके पास 24 स्टूडेंट्स लेफ्ट ओवर हो गए। मतलब ये अरेंजमेंट के बाद शी इज लुकिंग कि जो बच्चे थे उनमें से 24 ऑलरेडी बच गए हैं जो आपके अरेंजमेंट में नहीं आ पाए, तो ये 24 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना। तो मतलब ये आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। So what he is doing, increasing the sides of square. अब x की जगह वो क्या कर रहा है कि x plus 1 ले रहा है, तो बेसिकली x plus 1 स्क्वायर आएगा। बट ऐसे करने में वो क्या देख रहा है कि उसके पास शॉर्टेज हो रहा है, मतलब वो इसको कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है, उसके पास शॉर्टेज आ जा रहा है 25 स्टूडेंट्स का। तो बेसिकली ये आपका स्क्वायर करोगे तो इसमें 25 कम, ठीक है, तो ये भी आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। एंड आपका लास्ट में क्या होगा, ये दोनों पार्ट तो इक्वल ही है ना, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम बंच ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो आपको इसको साथ इक्वेट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 25। एक्स स्क्वायर देखो कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ही नहीं हो रही है हमारी। ये आपका 49 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू 48/2 दैट इज 24। तो आपके x में कितना था, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो आप इसको क्या करोगे 24 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स को कितना लिया था आपने 24 का, सॉरी इसमें आप स्क्वायर करोगे प्लस 24 करोगे दैट इज 576 प्लस 24 600 स्टूडेंट्स थे आपके पास। ओके, इज इट क्लियर? एक मिनट, 19th, ओके 19th वाला देखते हैं। इफ p and q has equal roots, find the value of r। तो आप इक्वल रूट्स में वैसे ही करेंगे ना,
बेटा आप इक्वल रूट्स को अल्फा ले लो, तो अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ओवर पी, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ओवर पी, और अल्फा की वैल्यू माइनस क्यू ओवर ट्वाइस ऑफ पी लिख सकते हो। मैंने सम से अल्फा की वैल्यू निकाली, अब मैं उसी वैल्यू को प्रोडक्ट के टर्म में पुट ऑन करूंगी। प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा आपका, अल्फा स्क्वायर शुड हैव बीन इक्वल टू आर बाई पी, तो अल्फा स्क्वायर की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट ऑन कर रही हूँ, नेगेटिव क्यू बाई 2p दैट इज स्क्वायर इज इक्वल टू आर ओवर पी। अब आप इसको सिंपली सॉल्व करो, तो ये आपका क्यू स्क्वायर बाई यहाँ पे 4p स्क्वायर आ गया है, दैट इज इक्वल टू आर बाई पी। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो गई हमारी बच्चा, ये देखो क्यू स्क्वायर बाई 4p, क्यू स्क्वायर बाई 4p, पहले वाला ऑप्शन। ओके मैम। ठीक है, डन है। कोई और तो डाउट नहीं है ना, मैंने सारे आई गेस ले लिए हैं। किसी का कोई डाउट बचा है तो प्लीज एक बार नोट डाउन कर दे। मैम एक बार ये नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। कौन सा नंबर देखना है बेटा आपको, मैम थोड़ा लास्ट में है वो क्वेश्चन ग्राफ वाला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ग्राफ में ये देखो 2 यहाँ पे 3 4 3, बताओ कौन सा क्वेश्चन मैम है, ये 26 वाला। 26 वाला, ओके। This is represent a quadratic polynomial with only one root. Quadratic polynomial equal root, no root, has equal root and a constant term is non-zero. बेटा ये वाला होगा। Equal root कैसे बेटा, टेंजेंट होके निकल रहा है ना, जब भी आपका कहीं पर टेंजेंट होके निकलता है इसमें हमारे डबल रूट्स होते हैं, मतलब सेम नंबर वाले रूट्स होते हैं, तो इक्वल रूट्स हो गए हमारे वो। कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो होगा बेटा, डेफिनेटली नॉन जीरो होगा आपका, ठीक है। नॉन जीरो होगा तभी तो कर्व बन रहा है, नॉन जीरो अगर नहीं हुआ कांस्टेंट टर्म तो कैसे चलेगा, बिकॉज अगर आपका x माइनस और x माइनस ऐसे 2 आ गया तो ये आपका दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, x स्क्वायर प्लस सॉरी नेगेटिव 4, नॉन जीरो तो होगा ही, या तो इस फॉर्मेट में रहेगा, इसका आप एक मिनट सॉरी, हाँ जी, इसको आप होल स्क्वायर करोगे बेटा, तो यहाँ पे जो भी आप इसका होल स्क्वायर करोगे इसका आपका जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता, राइट। जीरो कैसे हो जाएगा आपका, जीरो होने के लिए कांस्टेंट टर्म कब जीरो होता है आपका, अगर वन ऑफ द रूट इज जीरो। If one of the root is zero, then only the constant term is zero. For instance, if I am taking x multiplied by x minus 4, in this situation आप बोल सकते हो कि हमारा जो constant term है वो जीरो है। Otherwise, जब भी आपका कोई नॉन जीरो रूट्स है, नॉन जीरो रूट्स में हमेशा कांस्टेंट टर्म आपका नॉन जीरो रहता है। यहाँ पे देखो नॉन जीरो रूट्स है, तो यहाँ पे जो भी आप आएगा +4 आएगा वो नॉन जीरो ही आएगा, ओके। यस मैम। ओके, सिक्स्थ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ओके बेटा इसको आपको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, इसमें और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप इसको अगर फर्स्ट टाइम स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट टाइम स्क्वायर में ये 3 माइनस 2x प्लस 7 प्लस 2x, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी मतलब 3 माइनस 2x इंटू 7 प्लस 2x, ये वाला फॉर्मेट दैट इज इक्वल टू 16। यहाँ से देखो 2x कैंसिल हो गया आपका, तो ये ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं ना, तो कितना आ गया हमारा 21 माइनस 14 प्लस 6 इज माइनस 8x माइनस 4x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट टर्म्स उसी तरफ ले जाते हैं ना 10 तो 6, तो ये कैंसिल हो गया 3। अब इसको होल स्क्वायर दोबारा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अपने होल स्क्वायर के एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, माइनस ओके प्लस 6 माइनस 14 माइनस 8, आप इसको स्क्वायर कर रहे हो तो ये कितना आ गया, नेगेटिव 4x स्क्वायर नेगेटिव 8x प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, आप सेम साइड पे ले जाओ, 4x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस x प्लस 9 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर प्लस 8x minus 12 is equal to 0. So x square plus 2x minus 3 is equal to 0. अभी आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका, रूट्स हमारे क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे -3 and +1, तो 3 and -3
3n माइनस 1 आपका रूट हो जाएगा अगर आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हो तो, है ना। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस यहाँ पे माइनस है ना तो सॉरी हाँ उल्टा आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 3x आ जाएगा आपका, माइनस x हो जाएगा, माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 0। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया यहाँ पे बेटा, तो यहाँ से आपके रूट्स क्या आ जाएंगे, x इक्वल टू -3 एंड 1। ओके मैम। ठीक है चलो, सो अगर ये डाउट्स खत्म हो गए हैं, वी आर मूविंग टू सम वर्ड प्रॉब्लम्स नाउ। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे हम लोग एज के बेसिस पे, देन वी कैन स्विच ओवर टू सम डिफरेंट पार्ट। एक मिनट, ओके आप लोग के वर्ड प्रॉब्लम्स इससे पहले हुए हैं क्लास में या फिर नहीं हुआ है? मैम बेटा, नहीं, 9th में हुआ था 9th में हुआ था क्वाड्रेटिक का, चलो ठीक है। मैम। लीनियर क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल्स में हुआ था, इक्वेशन में ओके लानी थी। क्वाड्रेटिक में नहीं हुआ था, वेरी गुड ठीक है। सो आई विल जस्ट हेल्प यू आउट इन द फर्स्ट वन। ठीक है, देखो whenever we are getting an age problems एकदम डायरेक्ट होते हैं, एज प्रॉब्लम्स में कोई घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना होता है। मेन हमारे कितने क्लासिफाइड फॉर्म है, एज प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फिर कॉस्ट के ऊपर प्रॉब्लम आता है, फिर एरियाज के ऊपर प्रॉब्लम आता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है दैट इज आवर वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू कवर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्टर टुडे, ताकि आपका क्लियर हो जाए। ओके आंसर में इंटरेस्टेड नहीं है, फ्रेमिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ज़ेबा इज 5 if Zeba were 5 year younger, okay, were younger by 5 years, so initially what I have to do, we have to take Zeba's age. Why? Because Zeba's की age के ऊपर we are depending। अगर ये 5 year कम होता, कि if ये Zeba की age जो है ये 5 year कम होती, then square of her age क्या हो जाता, इसका age का जो square होता that would have been 11 more than 5 times her actual age, 5 times her actual age। देखो कितना आसानी से हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गया। इक्वेशन फ्रेमिंग में किसी को डाउट है ये वाले पे? मैम फिर से बता दो। हाँ जी दोबारा बताते हैं बेटा, यहाँ पे एक्चुअल एज मतलब रियल एज, ठीक है, जो अभी का एज है, एंड एक इमेजिनरी एज है जो आगे पीछे कर रहे हैं ना वो लोग, 5 ईयर पीछे जाओ 5 ईयर आगे जाओ वो वाला। तो एक्चुअल एज को हम क्या ले लेते हैं ज़ेबा का, y years। नाउ दे आर सेइंग कि इफ ज़ेबा वेर यंगर बाय 5 ईयर, तो अगर इफ वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, इफ Zeba's age was x minus 5, then what would have happened? Then the square of her age, तो अभी तो इसकी एज x minus 5 है, तो इसका स्क्वायर would have been मतलब क्या है, किसी की चीज के बराबर होगा। 11 more किससे, उसके एक्चुअल एज से। एक्चुअल एज तो उसका x minus 5 नहीं है ना बेटा, एक्चुअल एज उसका क्या है, x है ना, तो 5x plus 11। ठीक है, जस्ट मैंने इस चीज को क्या किया है, डिकोड किया है, इस चीज को डिकोड किया है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपने इसको एज वाले क्वेश्चन से हम सीखना ना कि एज वाले और एरिया वाले, ये वाले सबसे इजी होते हैं। कॉस्ट, वर्क एंड टाइम, स्पीड, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं हमारे पास। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा? यहाँ पे देखो ये इक्वेशन में किसी को तो डाउट नहीं है ना? मैम बस वेरी गुड। आई डोंट वांट यू टू सॉल्व दिस वन बिकॉज ये तो मैंने आपको कर दिया है, आप ये वाला करो, ठीक है? मैं एक ऊपर से सॉल्यूशन दिखाना, वो लिखूं। हाँ जी, इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली 14 इयर्स आएगा। आप क्वेश्चन को इसको नोट डाउन करके बाद में सॉल्व कर सकते हो। आई विल नॉट, इसको अभी करेंगे नहीं वैसे।
हम इसको पूरा एग्जाम में कैसे लिखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा? हाँ जी, आपको लेट लिखना है ना। लेट सबसे पहले क्या लोगे? लेट एक्चुअल एज ऑफ ज़ेबा। अगर आप राइटिंग में चाहते हो, लेट एक्चुअल एज ऑफ ज़ेबा इज इक्वल टू x years। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे? इफ इमेजिनरी एज के लिए बोला गया है ना कि नाउ let the new age that's equals to x minus 5। बस उसके बाद क्या लिखना है? according to the क्वेश्चन, क्योंकि इसके में ज्यादा कुछ डेटा इनपुट है ही नहीं। आपको यहाँ पे स्पीड टाइम कुछ लेना थोड़ी है, आपको बस एक ही आइडेंटिटी लेनी है ना, यूनिट लेना है, दैट इज योर एज। आपने एज ले लिया, आपका काम खत्म, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बस आप यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम कर दो। इसमें ज्यादा राइटिंग नहीं है हमारे पास। राइटिंग में ना आपका स्पीड टाइम ऐसे क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, ओके मैम। चलो, I'm moving towards the next question here. Wait a second. We will be doing this one, ठीक है? It's up to you. आप फ्रेम करो इसको, आंसर भी आप बताओगे चैट बॉक्स में। Correct answers are from Abhiraj and Naman. Very good. Chalo, we have got some answers, and Daksh, Naman, and Viraj has given the correct answers. Let's see now how to do this one. Okay, भाई हमारे पास क्या है? The sum of ages. Advik is correct. नहीं, Advik is correct. Advik आपका पहला वाला पार्ट करेक्ट है, 39 वाला करेक्ट नहीं है। 39 नहीं होगा वो बेटा। 39 कैसे होगा? सम कैसे? फिर आपका 45 हो सकता है। अनन्या गॉट दिस करेक्ट वन।
सम ऑफ द एजेस ऑफ मैन एंड हिज सन इज 45। तो अगर आपने सोच लिया कि भाई एक हमारे पास x है तो दूसरा कभी भी y मत लेना, ठीक है। अभी आप हमारा वो एज नहीं है कि हम y ले फिर उसको रिप्लेस करें, ठीक है। 9th में नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं डायरेक्टली आप। तो आप क्या लोगे यहाँ पे, इफ द सन्स एज, ठीक है, इफ सन्स एज इज x then the father's age will be 45 minus x, डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है। y वगैरह कुछ नहीं लेना है कि y लिया फिर रिप्लेस किया, एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं बनाने हमें। 5 years अगो की बात कर रहे हैं, तो 5 years अगो सन का एज क्या हो जाएगा, x माइनस 5 years अगो फादर का एज क्या हो जाएगा, इसी से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, बेसिकली 40 माइनस x आएगा। अब वो कितना सीधा है एकदम से कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनका जो प्रोडक्ट है x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x का जो प्रोडक्ट है दैट इज 4 टाइम्स द मैन्स एज, 4 टाइम्स द मैन्स एज एट दैट टाइम। अभी का जो मैन का एज है उसका 4 टाइम्स है आपका। अब देखो बेसिकली ये वाला पार्ट, ठीक है। अब किसी ने ऐसा भी हो सकता है, किसी ने फादर का एज को आपने x लिया है, किसी ने सन का एज को आपने 45 माइनस x लिया है। ये पूरी अपने मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि आपका ये वाला इक्वेशन सेम आए, बट यस फाइनल आंसर जो है वो डेफिनेटली सेम आएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पार्ट है, किसी ने अगर आपने फादर्स एज को x लिया है और सन्स एज को ये वाला पार्ट लिया है तब भी करेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, उसको अब मल्टीप्लाई कर दो भाई। डू यू नीड मी टू सॉल्व दिस वन, बिकॉज आंसर्स तो आए हैं। डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस या फिर यू कैन डू इट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 40x आएगा प्लस 5x आएगा। Final answer. हाँ जी, Can you please tell the final answer? फाइनल आंसर इज 9 and 36। अगर ये किसी का मैथ्स नहीं कर रहा है तो आप बात करो, यहाँ पे देखो ये आपका 160 माइनस 4x आ गया है ना। वेट अ सेकेंड, this is, let me check once, this is x square, this is minus 200, this is plus and plus, okay, so this is minus x square minus 200 plus 45x minus 160 plus 4x is equal to 0। so यहाँ पे negative x square plus 49x minus 360 will be equal to 0, करेक्ट है। अब यहाँ पे x square minus 49x plus 360। अब देख के आपको देखो कुछ कुछ इक्वेशंस ना बहुत इजी होते हैं, इसमें देख के पता चल रहा है ना आपका ये प्रोडक्ट किस में ब्रेक होगा, 40 and 9 में ब्रेक होगा, तभी जाके ये 49 बनेगा आपका, ठीक है, करेक्ट है। तो आपने यहाँ पे अगर देखो, यहां से अगर आप सॉल्व करोगे बेटा आपके पास दो वैल्यूज आएंगे, x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 9। अब आप लॉजिकली सोचो, सन की एज 40 इयर्स एंड फादर की एज 5 इयर्स तो नहीं हो सकती ना, तो आप x 40 को डिस्कार्ड करोगे और 9 को लोगे, करेक्ट, ठीक है। तो डिस्कार्ड कभी कभी करना होगा हमें व्हेनेवर वी आर गेटिंग टू आंसर्स। देखो अगर नेगेटिव में आ रहा है तो डिस्काशन जो डिस्कार्ड आप करते हो तो इजी हो जाता है, बट अगर नेगेटिव में नहीं आके दोनों पॉजिटिव में आता है तो लॉजिकली सोचो आप कि सन 40 इयर्स का एंड फादर 5 इयर्स का तो हो नहीं सकता, राइट। तो डेफिनेटली सन आपके 9 इयर्स का होगा एंड फादर आपका 36 इयर्स का होगा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम हम वहीं पे 40 माइनस x कैंसिल नहीं कर सकते? 40 माइनस x नहीं, ये वाला पार्ट आप कैंसिल नहीं कर सकते हो ऐसे। क्यों कैंसिल नहीं कर सकते हो, देयर इज अ रीजन कि अगर ये 40 माइनस x 0 हो गया तो कैंसिलेशन आप क्वाड्रेटिक में, आप एक बात बताओ, ये आपने करा होगा x स्क्वायर इक्वल टू x है तो क्या आप यहाँ से x को और इसको x को कैंसिल कर सकते हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पे हम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं।
अगर हमारे पास कहीं पे एक इक्वेशन ऐसे आ गया, इसके सॉल्यूशंस आपसे पूछे गए, तो आप क्या करोगे? एक्स और एक्स को कैंसिल करोगे? पर आपके अगर हिसाब से हम क्या? उसमें 40 माइनस एक्स को कैंसिल करेंगे तो भी आ रही है एज। नहीं बेटा, आप बात नहीं समझ रहे हो। मैंने पहले ये क्वेश्चन पूछा, आप इसका आंसर करो। Will you cancel x and x from here? If you are saying yes, we हाँ। can cancel, then you are no. It's not a no. It's a no because यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे x square minus x आएगा बेटा, that's equals to 0. So x and x minus 1. यहाँ से you are getting two answers, 0 and 1. So you cannot cancel x and x square. अब ये कब तक कैंसिल नहीं कर सकते हो? जब तक आपको पता नहीं है कि x 0 है या नहीं है। कमिंग टू आवर पॉइंट, आपको पता नहीं है कि ये वाला पार्ट 0 है या ए वाला पार्ट 0 है। अगर आपको पता होगा कि ये वाला पार्ट 0 नहीं है, तब जाके आप कैंसिल कर सकते हो। कंडीशंस अप्लाइड ये है कि आपको पता होना चाहिए कैंसिलेशन के टाइम पे कि वो नॉन जीरो नंबर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड दिस इज द रीजन वाई जब आप इसको सॉल्व करते हो, अगर आपने कैंसिल किया है तो आप यहाँ पे हाफ मार्क्स लूज करते हो बिकॉज यू आर इग्नोरिंग दिस जीरो। अगर दोनों तरफ ही 0 0 है, 0 0 कभी कैंसिल नहीं हो सकता है। आर यू गेटिंग इट? हेलो, इज इट Notes क्या होंगे? क्लियर? मैम Yes, ma'am. ठीक है, तो अब कैंसिल बिल्कुल ही नहीं करना जब आप क्वाड्रेटिक कर रहे हो, ये सोच के कि भाई ये तो कैंसिल हो रहा है। नहीं, कभी नहीं। कैंसिल तब हो सकता है अगर नॉन जीरो हो। अगर आपका कंडीशन ये दिया था कि x नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 40 है, तब आप बोल सकते हो कि हाँ जी भाई 40 माइनस एक्स तो 0 नहीं हो रहा है, हम कैंसिल कर देते हैं। बट ये कंडीशन नहीं है तो आप ये कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, लेट्स मूव ऑन देन। ओके, दिस इज अनदर वन। अब देखो एज का हो गया है, सारे टाइप में से एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो पेरीमीटर एंड एरिया का है, ये पेरीमीटर एंड एरिया का है। चलो, a rectangular park has a perimeter of this one and the area of this one, find its length and breadth. Start हो जाओ। Ma'am. मेरे को ये तो सॉल्विंग करे भी नहीं आंसर्स आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजी सा कॉम्बिनेशन है। 400 और 80 देख के ही बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। देखो, अगर एमसीक्यू है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पे 20-20 हो रही है। बट अगर हमें फ्रेम करना होगा तो कैसे करेंगे? सारे आंसर्स करेक्ट है जो अभी आ रहे हैं। शौर्य, इट्स करेक्ट बेटा। तो बेसिकली यहाँ पे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ विल बी इक्वल टू 80। वैसे तो आपको पता ही है कि 20 एंड 20 में ब्रेक हो रहा है, एक अपने एमसीक्यू में आ गया तो अच्छी बात है। बट अगर नॉर्मली आया तो क्या करोगे इसको? तो फिर यहाँ पे l प्लस बी विल बी इक्वल टू 40। नाउ द एरिया इज 400, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज 400। बस इसमें से रिप्लेस कर दो आप, ठीक है? तो आपका L इज इक्वल टू 40 माइनस बी, तो यहाँ पे 40 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 400।
तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 40b इज इक्वल टू 400। सो बस यहाँ पे हमारा काम हो गया है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0, और आप कह सकते हो कि b माइनस 20 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 20। b एंड l 20 है, तो दिस इज अ स्क्वायर। मैम b प्लस माइनस 20 नहीं हुआ था? नहीं, अगर देखो b प्लस माइनस 20 यहाँ पे कैसे आएगा बेटा, b माइनस 20 का होल स्क्वायर इज 0 हो रहा है ना, b स्क्वायर इक्वल टू 400 तो नहीं हो रहा है। आप ये सिचुएशन से कंफ्यूज हो रहे हो ना, b स्क्वायर अगर 400 के बराबर हो तब जाके b आपका प्लस माइनस 20 होता है ना। यस मैम। ये तो दूसरा सिचुएशन है, ये तो b माइनस 20 है। अगर आप यहाँ पे माइनस 20 बिठाओगे तो 0 के इक्वल तो आएगा ही नहीं। ओके, तो आप वो अलग कंफ्यूज हो रहे हो, ये अलग है वो अलग है। सो दैट इज 20 इज योर फाइनल आंसर। ओके, मैम प्लीज स्क्रॉल अप, लेट मी राइट इट्स सॉल्यूशन। हाँ जी। Isn't done, beta? One minute. Then ma'am. चलो, let's do the other one.
Okay, I got the first correct answer from Dakshan Abhiraj. So let's see this one. Sum of squares. Sum of areas of two squares. Okay, let's see. देखो, sum of areas of two squares is this one, ठीक है? आपका यहाँ पे इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स, तो चलो एक का x स्क्वायर ले लेते हैं, दूसरे का y स्क्वायर ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 468. अब इनके डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, तो 4x माइनस 4y होगा, दैट इज इक्वल टू योर 24, राइट? अब इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 6. करेक्ट है? So basically what we can do, we can replace the value of y or x in the above equation. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, हाँ जी बेटा, अरे मैंने यहाँ पे लगा दिया। हाँ जी, okay. तो basically what we can do, we can put this as x square plus, ये कितना हो जाएगा? x minus 6, right? y will be equal to x minus 6 है ना? तो ये x minus 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 468. तो यहाँ से x स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, प्लस 36 आ गया, माइनस 12x, ठीक है? ऑलराइट, माइनस 12x दैट्स माइनस यहाँ पे 468, दैट इज इक्वल टू 0. बस अब आगे हो जाएगा आपका आराम से सॉल्व. दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12x minus this one will be 432. That's equals to 0. 2 कॉमन ले लो बेटा. हाँ जी मैम आपने सी सॉल्व कैसे किया? 2x क्या माइनस 12x माइनस 432. बेटा आपने मैंने इसको ओपन कर दिया ना, इसको आप डायरेक्टली ओपन कर दो तो क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा प्लस 36 आएगा माइनस 12x आएगा. तो यहाँ का x स्क्वायर और ये x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 36 माइनस 12, और मैंने यहाँ वाले नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लिया. नहीं मैम मैं कहने का मतलब आपने इसको फैक्टराइज कैसे किया? ये क्या है? फैक्टराइज अभी तक नहीं किया है बेटा. आप अभी यहाँ पे अगर ओपन कर रहे हो इसको, ये क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 36 माइनस, मैंने जस्ट इसको स्क्वायर को ब्रेक किया है, माइनस 12x दैट इज इक्वल टू 468. अब x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 दैट्स इक्वल्स टू 0. इसको आगे सॉल्व करो, x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6x आ जाएगा, ये 432 आ रहा था, दैट मीन्स माइनस 216 दैट्स इक्वल्स टू 0. डन है यहाँ तक? यस मैम. अब इसके आगे आई बिलीव कि आप लोग का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यू हैव टू डू. तो इसमें आप यहाँ पे व्हाट वी कैन सी कि भाई यहाँ पे दिस इज माइनस 6 एंड दिस इज 216. तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बेटा करोगे तो आपके पास यहाँ पे 18 एंड 12 आएगा. आई एम नॉट गोइंग इन द डेप्थ ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि जो हो चुका है उसको दोबारा करके फायदा नहीं है. तो ये आपका क्या आ जाएगा? माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 दैट्स इक्वल्स टू 0. इसको आप आगे जैसे भी सॉल्व करोगे, x विल कम एज 18 एंड नेगेटिव 12 आएगा. तो नेगेटिव 12 को हम नेग्लेक्ट करेंगे. क्यों नेग्लेक्ट करेंगे भाई? दिस इज बिकॉज हमारे पास ये क्या है, अब बताओ, ये आपका साइड है ना, साइड कैन नॉट बी पॉजिटिव negative, that's the reason we are neglecting this 12 and we are getting this 18. all right? मैम एक और डाउट था. हाँ जी मैम 4x माइनस 4y कैसे आया? बेटा यहाँ पे दिया हुआ है ना आपके पास कि इनका डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इज 24. तो 4x ही तो होगा ना, 4x एंड 4y.
ओके मैम। तो बेसिकली बेटा आपके पास x आ गया, अब आप x आ गया 18, अब आप यहाँ से पुट ऑन करो ना 18 को बेटा, y will be 18 minus 6 that is 12, ठीक है? डन, एवरीवन क्लियर है? लेट मी टेक स्क्रीनशॉट। हाँ जी, क्लास अभी थोड़ी देर एक्सटेंड होगी, ठीक है? आई थिंक फॉर मोर हाफ एन आवर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बिकॉज वी आर गोइंग टू डू फ्यू क्वेश्चंस, है ना? तो अभी क्लास लीव नहीं करना है, अभी क्लास थोड़ी देर और एक्सटेंड होगी, अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर तक एक्सटेंड हो जाएगी, है ना? और लेकिन उसके बाद तो मैम साइंस भी है वैसे। कितने बजे से है बेटा साइंस आपका? तो अभी नहीं है ना, कितने बजे से? मैम साइंस में 5:15। यस मैम। 5:15 से मैं 5 मिनट्स पहले छोड़ दूंगी ना, 5 मिनट्स का ब्रेक है ना फिर, यस मैम, यस मैम। संयुक्ता मैम, है ना? हाँ जी सर। मैम एक्चुअली साइंस में ना इम्पोर्टेंट लेक्चर है ना, आई नीड टाइम फॉर दैट, तो आप इनको अभी ब्रेक दे दीजिए। 5 o'clock आई अच्छा, स्टार्ट अच्छा। विद साइंस। ओके 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 सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ जी, हाँ राइट जी, मैम, थैंक यू। ओके सर, हाँ जी, चलो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में। चलो बाय। थैंक यू मैम, बाय मैम। हाँ जी, बाय।